इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, स्वर्ण की शक्ति, विद्या की शक्ति या माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति या विरक्ति की शक्ति। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति मुस्कुराहट की। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए, इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है, अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्प से अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्प से अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाएंगे। बस प्रेम भाव को ऊपर है। एक बार एक सियार वन में टहल रहा था। उसे एक नन्हा सा शावक दिखा। उसने सोचा कि आज भोजन में इसे ही ग्रहण करूंगा। तो उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा। कोई नहीं था और उसने उस शावक पे आक्रमण किया, जो एक घोर अपराध है। वन के नियम अनुसार आप कभी शावक पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये बात जब राजा सिंह को ज्ञात हुई तो एक सभा बुलाई गई। उसमें सियार ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई प्रमाण दीजिए, क्या कोई साक्षी है? तब राजा सिंह ने उल्लू को बुलाया, जो उस समय वृक्ष की एक शाखा पर बैठा हुआ था। उसने सब कुछ देखा था। उल्लू ने सत्य बताया और सियार को मृत्यु दंड मिला। अब ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मनुष्य भी कभी कभी यही कर्म करते हैं जो सियार ने किया। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा तो मैं अनुचित कर्म कर सकता हूं। नहीं, अब कुछ भी कीजिए, कोई ना कोई देखता है। कोई व्यक्ति नहीं तो कोई प्राणी, नहीं तो कोई यक्ष, देव, प्रेत। ये सब भी नहीं तो धरती माता देखती है जिस पर खड़े रहकर आप कर्म करते हैं। नहीं, इसलिए एक बात सदैव स्मरण रखिए, कौन देख रहा है और कौन नहीं, इसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। सरल सी बात है, आप उचित कर्म करेंगे, आपको उचित फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की इस सोच पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों? क्या कारण आप है? क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण यह है कि सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है। इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से, इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे।
आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न हैं। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाइए। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। संसार के समक्ष एक न एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोगों पर है कि वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। किसी पपीहे को देखिए, एक पपीहा वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उन्हीं वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वर्ष भर प्यासा ही रह जाएगा। तो खड़ा रहेगा, अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करेगा कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक काक या एक कबूतर, ये क्या करते, जहां जल मिला पी लिया, जहां दाना मिला खा लिया, जो मित्र संबंधी जो भी मिले उनके साथ गुटरगू की, खा लिया और चले गए। अब इनमें समानता क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकते हैं, ये आकाश इनका है, दाने इनके हैं। अंतर है अभिलाषाओं का, अंतर है आकांक्षाओं का, जीवन जीने की शैली का। अब जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, जितनी महंगी जीवन जीने की शैली होगी, उतना अधिक तनाव भी अवश्य आएगा। वही दूसरी ओर जितना सरल जीवन होगा, जितना सादा जीवन होगा, तनाव उतना ही कम होगा। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि आपके विचार और आपका जीवन सरल रहे। प्रेम करते रहें। यदि कोई आपको प्रेम देता है तो पुनः उसे प्रेम प्रदान करें, उससे बातें करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, और सारा संताप नष्ट हो जाएगा। पांडव वन से आए थे, न उनके पास धन था, न साधन, न विद्या। अपने परिश्रम से उन्होंने विद्या अर्जित की, उसी के साथ साधन भी पा लिए, धन भी अर्जित कर लिए। ये पांडव बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने अपने परिश्रम से कुछ इस प्रकार ज्ञान अर्जित किया कि संसार उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा। देखा जाए तो पांडवों के पास सब कुछ था, किंतु जब बात आई और धन पाने की, तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, शेष सभी पांडवों के साथ द्यूत का ये खेल खेल बैठे। अब इसमें ना केवल धन लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, विवेक लक्ष्मी हार गए, अपितु अपनी गृह लक्ष्मी द्रौपदी को भी हार बैठे। कारण क्या है? भूल गए बड़ी सरल सी बात, इस संसार में मान और सफलता दोनों परिश्रम और कर्म से पाए जाते हैं। द्यूत का ये खेल, ये तो भाग्य पे ही चलता है। अब संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जहां कर्म और परिश्रम से आप अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। एक मार्ग वो जहां ये भाग्य एक क्षण में या तो आपको बना सकता है या तो आपको मिटा भी सकता है। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।